नमस्कार, बिहार संवाददाता देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी। नीतीश कुमार ने एक मुहिम स्टार्ट की जिसके तहत जो है तमाम विपक्षी पार्टी एकजुट होने जा रहे हैं। मुहिम तो शुरू कर दी और मुहिम का फल भी सामने नजर आ रहा है कि एक ही छत के नीचे जो है तमाम विपक्षी पार्टी बैठक कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच नीतीश कुमार की बात आखिर जो ये इंडिया गठबंधन है वो क्यों नहीं सुन रही है, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि नीतीश कुमार ने ही इस मुहिम को आगे बढ़ाया और काफ़ी ज़ोर शोर से चलाया, जिसका फल आज पूरे देशवासी को देखने को मिल रहा है। लेकिन फिर भी जो है आपको बता दें, नीतीश कुमार जो है इस मीटिंग को लेकर उन्होंने कहा है कि जो सीट है, सीट का बंटवारा कर दिया जाए। लेकिन सिर्फ सीट बंटवारे की बात जो है नीतीश कुमार ही कर रहे हैं, बाकी जो पार्टी है वो इस बारे में सोच भी नहीं रही है शायद। तो इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ पत्रकार मनोज चतुर्वेदी जी हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर क्यों इससे पहले भी जब इंडिया नाम रखा गया था तो नीतीश कुमार से किसी ने नहीं पूछा था, और अब फिर से जब सीट बंटवारे की बात चल रही है तो नीतीश कुमार लगातार ये चीज़ बोल रहे हैं, लेकिन बाकी पार्टी जो है मौन साधे हुए है। ऐसा क्यों? साक्षी, जब नीतीश कुमार अलग हुए बिहार में भाजपा से तो उनको ये लगा कि अब उनको माने उनकी पूछ कहाँ होगी, तो उन्होंने एक सीधा सवाल उनके मन में आया होगा कि क्यों नहीं हम तमाम विपक्षी दलों को एक प्लेटफॉर्म पे लाकर और केंद्र सरकार की राजनीति की तरफ बढ़ा जाए, जिसे कि भाजपा ने 2014 से रोक के रखा था। बात सबसे बड़ी ये हुई कि जब वो निकल गए भाजपा से, एनडीए से जब निकल गए, भाजपा का साथ उन्होंने छोड़ दिया, तो उसके बाद उन्होंने सब दलों को एकजुट करना शुरू किया। सब लोग इंतजार करते रहे। आपको याद होगा कांग्रेस में अध्यक्ष का चुनाव था। कांग्रेस का सोनिया गांधी ने नीतीश कुमार को कहा कि अध्यक्ष का चुनाव हमारा हो जाने दीजिए, उसके बाद महागठबंधन के बारे में सोचेंगे। उस अध्यक्ष का चुनाव हुआ। उसी बीच कर्नाटक में कांग्रेस की विजय हो गई। राहुल की जो यात्रा है, इंडिया भारत यात्रा पे जो राहुल निकले थे, उसमें कुछ सफलता ये हुई। और नीतीश ने जो शुरुआत की कि सभी दलों को एक जगह तो लाया, लेकिन बेंगलोर की बैठक आते आते ये एक दल सभी दलों को यहाँ एक प्लेटफॉर्म पे लाने का की जो बात थी, वो जो है बेंगलोर में कांग्रेस अपने पाले में डाल ली। वहाँ से ही बेंगलोर बैठक से ही नीतीश कुमार किनारे होने लगे। तब तक लालू यादव भी स्वस्थ हो गए, लौट के आ गए अपने किडनी ट्रांसप्लांट के बाद। लालू यादव, आपने दिखाया कि लालू यादव ने भी स्वस्थ होकर दिखाया अपने आप को कि हम स्वस्थ हैं। पटना में जो बैठक हुई थी उसमें भी लालू यादव ने कहा कि अब मैं स्वस्थ हो गया हूं, अब इनको चहेड़ दूंगा। चहेड़ दूंगा का मतलब कि अब मैं भगाऊंगा मोदी को। उसके बाद अब आज देखिए बैठक हो रही है। लालू यादव अपने पुराने तेवर में, जिसके लिए वो जाने जाते हैं, पटना एयरपोर्ट से जब मुंबई रवाना हुए तो कहे कि लोग, पत्रकारों ने पूछा कहाँ जा रहे हैं, तो कहा कि नरेटिव दबाने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी का। और उसके पहले तमाम नेताओं के जो बयान आए हैं कि भाई कन्वेनर संयोजक के लिए कोई झगड़ा नहीं चल रहा है। लालू यादव ने भी एक तरह से, लालू यादव जो है, जैसे ही राहुल गांधी की, आपको याद होगा, सदस्यता वापस मिली, तुरंत उनसे जाके मिले, तेजस्वी यादव मिले और लालू यादव भी गए, उनको मटन खिलाया अपने हाथों से बना के। तो लालू यादव ने ये शो करना चाहा कि हम भाई कांग्रेस के करीबी हैं। और आपने देखा होगा मजाक मजाक में पटना की बैठक में लालू यादव ने राहुल गांधी की शादी तक की बात कर दी। तो राहुल, अब कांग्रेस को जो है वो जितना लालू से डर नहीं है उतना नीतीश से डर है, क्योंकि नीतीश कुमार के ऊपर कोई भरोसा नहीं कर रहा है कि ये कब किसके साथ चले जाएंगे। और ये करीब करीब 17 साल के बिहार की राजनीति में यही देखने को मिला है कि नीतीश कुमार कभी एक जगह किसी के साथ टिके नहीं। ये नीतीश कुमार का बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है, और इसी माइनस पॉइंट के कारण जो है नीतीश कुमार हाशिए पे रखे गए हैं इस बार। तो क्या ऐसा कह दे कि नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं जो है वो एक अफसोस हो रहा है कि उन्होंने ये मुहिम क्यों चलाई? देखिए, नीतीश कुमार, ये था कि कांग्रेस में उस समय तक कर्नाटक जो है कांग्रेस ने जीता नहीं था। तो कर्नाटक नहीं जीता तो नीतीश कुमार ये मान के चले थे कि लालू जी की तबीयत ही खराब है, लालू जी इतनी जल्दी स्वस्थ नहीं होंगे। सीपीएम जो कम्युनिस्ट हैं उनमें करीब 4 दल हैं, सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई माले, ऐसे करके उसमें करीब 3 से 4 दल हैं। उसके बाद उधर शरद पवार की पार्टी भी एक तरह से 2 गुट हो गई, शिवसेना भी 2 गुटों में बट गई।
तो ये मान के चले कि वो अकेले ऐसे जो हैं वो राजा हैं जो जिनको ये सभी पार्टियां मिलके हम सत्ता तक पहुंचा देंगी, लेकिन लालू यादव ने ही इनका काम बिगाड़ दिया है। एक तरफ नीतीश कुमार ने जो है ये महागठबंधन जो इंडिया बना है इसकी मुहिम स्टार्ट की, और दूसरी तरफ इसका क्रेडिट लेने के लिए जब ये मुहिम जो है अपना रंग दिखाने लगी तो कांग्रेस आकर इसका क्रेडिट लेने लगी। तो और जो लालू यादव है वो भी कहीं ना कहीं कांग्रेस का ही सपोर्ट कर रहे हैं, वो नीतीश कुमार को जो है कहीं ना कहीं साइड कर रहे हैं। देखिए साक्षी, होगा ये कि कांग्रेस तो क्रेडिट लेगी ही, क्योंकि वो सबसे बड़ी पार्टी है। 540 सीटें हैं, 540 सीटों में कांग्रेस कुछ भी नहीं लड़ेगी तो 350 सीटों के आसपास रहे। कोई भी बड़ी पार्टी जब गठबंधन बना के चुनाव में, आप पूरा रिकॉर्ड देख लीजिए पिछला, तो जब कोई भी पार्टी गठबंधन बना के चुनाव में जाती है तो वो पहले नज़र रखती है कि 270 जो हमारा है आंकड़ा जो है वो कम से कम हम वहाँ पहुँचें। तो 350 लड़ाएंगे तो हो सकता है कि 270 नहीं पहुँच पाए तो 200 पहुँच पाए, तो जो बाद बाकी जो 200 सीटें इनके पास रहेंगी 190 के आसपास अपने दूसरे दलों के पास, उसमें से जितने लोग मिल के जीत के आएंगे साथ में गठबंधन की सरकार बनेगी। तो कांग्रेस तो अपने पाले में गेंद रखेगी, और ये छोटी पार्टियां जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जदयू है, राजद है और तमाम जो राज्यों की छोटी पार्टियां हैं, जब तक इन छोटी पार्टियों को ये नहीं पता चलेगा कि कांग्रेस जो है वो कमज़ोर पड़ रही है, और कांग्रेस तभी कांग्रेस का अभी जो मनोबल है बहुत ऊंचा है, क्योंकि राहुल गांधी के जो यात्रा निकली है इंडिया में, उससे कांग्रेस के कार्यकर्ता उत्साहित हैं। दूसरी, कर्नाटक के विजय से जो विजय हुई है उससे बड़े उत्साहित हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का भी राज है, राजस्थान में कांग्रेस का राज है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में चुनाव भी होने वाले हैं। यदि इन दोनों राज्यों को कांग्रेस बचा लेती है, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, तो और 2 राज्यों में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में कांग्रेस थोड़ा और अच्छा प्रदर्शन यदि कर देती है तो कांग्रेस का मनोबल और भी बढ़ जाएगा। लेकिन यदि ये 2 स्टेट को कांग्रेस लूज करती है, यदि छत्तीसगढ़ और राजस्थान, तब जब ये जो लालू यादव हैं, नीतीश कुमार हैं और भी जो लोग हैं जो अपने अपने शिवसेना के ये हैं, जो भी हैं, ये लोग भारी पड़ जाएंगे फिर कांग्रेस पे। उस समय कांग्रेस सेफ साइड खोजेगी कि नहीं भाई आप प्रधानमंत्री बनिए। तो विधानसभा के जो चुनाव होने वाले हैं उन चुनाव में बहुत बड़ा एक निष्कर्ष निकल कर सामने आएगा कि आखिर देश की राजनीति की दिशा और दशा क्या करेगी। जैसा कि आप कह रहे हैं कि कांग्रेस कम से कम 350 सीटों पे जो है चुनाव लड़ेगी। ऐसे में बंगाल में ममता बनर्जी है, दिल्ली में केजरीवाल है, पंजाब में भी केजरीवाल है, और जो है महाराष्ट्र में शरद पवार और उद्धव ठाकरे है। ऐसे में 350 वोट अगर कांग्रेस ही लेकर जाती है तो ये जो महागठबंधन बना है और बाकी की जो क्षेत्रीय पार्टी है वो क्या करेगी? साक्षी, आप आंकड़े गिनिए, 190 सीटें बचेंगी, और आज जो ये 35-38 दलों का जो महागठबंधन इंडिया बना है, इसमें कम से कम 20 दल ऐसे हैं जिनके पास एक भी सांसद नहीं है। तो जिनके पास सांसद नहीं है उनको तो सीटें मिलनी नहीं है ना लोकसभा की। जिनके अब मान लीजिए कि बंगाल में जो है करीब करीब 20 सीटें जो है ममता बनर्जी को दिया जाता है, तो 20 सीटों पे तो कांग्रेस लड़ेगी वहाँ पे। महाराष्ट्र में वही, तो 190 सीटों का डिफरेंस है, जिसमें कि ये 4-5 पार्टियां हैं। समाजवादी पार्टी, हाँ एक बात और बता दूं, उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा एक तरह से कह लीजिए कि जो ममता बनर्जी ने अभी अभी कहा है, जब पत्रकारों ने पूछा उनसे कि क्या होगा इंडिया का, तो उन्होंने कहा कि खेला होगा, इस बार भी खेला हम दिखा देंगे। बंगाल वाली भाषा उन्होंने कहा कि खेला होगे। उत्तर प्रदेश में ही सबसे बड़ा खेला होगा। क्या अखिलेश यादव कितनी सीटों की मांग करते हैं, और बिहार दूसरे नंबर पे रहेगा कि बिहार में नीतीश और लालू को कितनी सीटें चाहिए, क्योंकि 120 सीटें सिर्फ यही 2 प्रदेशों में है, और यही 2 प्रदेश तय कर देंगे सरकार कैसे बनेगी और क्या होगा। तो सबसे बड़ी बात है कि 190 सीटें जो बची हैं वो इन विपक्षी दलों के लिए बहुत हैं, जैसा जो इनकी अभी संख्या है उसके हिसाब से। उत्तर प्रदेश के मामले को जरा सा भी आप अलग रखिए कि अखिलेश यादव कितना डिमांड करते हैं, कितनी सीटों का डिमांड करते हैं वहाँ, क्योंकि मायावती को अब कांग्रेस से कुछ, मायावती ने कह दिया कि भाई मैं अकेले चलूँगी,
मायावती इंडिया गठबंधन में जा नहीं रही हैं, और भी छोटे छोटे दल हैं, वो कांग्रेस उनको साथ रखेगी नहीं, तो 190 सीटों में ये लोग लेकिन उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा मायने रखेगा। जैसा कि सर आपने कहा कि मायावती जो है महागठबंधन में नहीं जा रही हैं, तो ऐसे में जो है इंडिया गठबंधन जो बना है उससे कितना नुकसान होगा मायावती के नहीं जाने से, और एनडीए को कितना फायदा होगा इसमें? देखिए, मायावती ये समझ चुकी हैं कि उनका जो वोट बैंक था करीब करीब 32% के आसपास उनका वोट बैंक था उत्तर प्रदेश में, वो बिखर चुका है। चाचा और बुआ साथ लड़ी, फिर भी कुछ नहीं हुआ। तो मायावती समझ चुकी हैं। मायावती और उनके परिवार के ऊपर बहुत से चार्जेज हैं सीबीआई और तमाम इन्फोर्समेंट ब्यूरो की तरफ से, तो मायावती ने अपना वो सब कुछ बचाने के लिए सेफ पैसेज खोज के रखा है। अच्छा, आपका ये तो नहीं कह रहे कि वो अपने चार्जेस धुलवाने के लिए एकदम एनडीए में तो शामिल नहीं हो सकते? जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, कौन किधर जाएगा, ये बहुत अच्छा, बड़ा आपका इशारा कहीं एनडीए की तरफ तो बिल्कुल नहीं? बिल्कुल ये है कि मायावती के नहीं खड़ा होने से नुकसान इंडिया गठबंधन को होगा। वो इसलिए होगा कि इंडिया गठबंधन में मायावती मिल नहीं रही हैं, और वो बिहार वाली ही राजनीति पहुंचेगी उत्तर प्रदेश। जैसे कि चिराग अलग तो थे एनडीए से, मोदी के साथ नहीं थे, लेकिन नीतीश के हर कैंडिडेट के विरुद्ध उन्होंने अपने कैंडिडेट उतार दिए थे, नुकसान हो गया नीतीश कुमार को। वैसे ही कांग्रेस बहुत बड़ा महत्व उत्तर प्रदेश में नहीं रखेगी। रोकना है तो अखिलेश यादव को रोकना होगा, और भाजपा यही रणनीति अपनाएगी कि अखिलेश यादव के जितने भी कैंडिडेट हैं उनके विरुद्ध मायावती के कैंडिडेट को उतार दिया जाए, वोटों का बिखराव हो जाए और भाजपा के कैंडिडेट वहां से जीत के निकल जाए। तो क्या लगता है जिस तरीके से मुंबई में मीटिंग चल रही है, और जो है इसको देखते हुए एनडीए भी मतलब आगे कोई मीटिंग रख सकती है? देखिए, एनडीए के जो भी दल हैं, एनडीए में जो भी दल हैं, एनडीए ये अपनी तैयारी पूरी पक्की रखी है, और एनडीए में जो भी दल हैं वो छटकने वाले नहीं हैं। जितने दल साथ आने वाले थे, एनडीए का सबसे बड़ा एक प्लानिंग ये है कि कांग्रेस को नुकसान पहुंचा देना है। एनडीए को क्षेत्रीय दलों से कोई ये नहीं है। सबसे बड़ा भाजपा एक तरह से कि भाजपा को ये है कि कांग्रेस को नुकसान पहुंचा दीजिए, क्षेत्रीय दलों को दबाव में लेके अपने तरफ कीजिए और बाद में उनकी मिट्टी पलित करा दीजिए। और अब तो भाजपा को टक्कर देने के लिए आम आदमी पार्टी भी है। देखिए, आम आदमी पार्टी तो वहाँ हिमाचल भी गई। ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी जो कुछ भी कह दे वो हो जाएगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी पहले ही बता चुकी है केजरीवाल की अगर दिल्ली बिल पारित होता है संसद में तो जो मतलब वो महागठबंधन में शामिल नहीं होंगे, तो वो इंडिविजुअली अभी चुनाव लड़ेंगे। दिल्ली बिल तो पारित हो हाँ, गया, दिल्ली बिल साक्षी पारित हो गया। हाँ। अब आज वो गए हैं, केजरीवाल आज वहाँ गए हैं, तो बिल पारित हो जाने के बाद भी आज गए हैं। हो सकता है कि लोग कांग्रेस उनको मनाने के लिए कहीं कन्वेनर का, एक बात और आ रही है, कांग्रेस के नेताओं ने कह दिया कि हमारे लिए जो है वो हमारे कांग्रेस चीफ जो है खड़गे साहब वही कन्वेनर बने तो सबसे ज़्यादा अच्छा है। ममता बनर्जी का नाम आ रहा है, केजरीवाल का नाम आ रहा है। सबसे बड़ी बात देखिए, यही बिखराव हो रहा है। तो क्या लगता है आपको कि ये जो बिल, दिल्ली बिल जो पास हुआ है, इसको लेकर केजरीवाल को खुश करने के लिए कहीं ना कहीं उनको कन्वीनर बनाया जा सकता है? हो सकता है। अभी सब कुछ जो है ताश के पत्तों के जैसा एकदम गड्डी में छिपा हुआ है। यदि केजरीवाल ना, क्योंकि केजरीवाल दिल्ली में नुकसान निश्चित तौर पे पहुंचाएंगे, पंजाब में केजरीवाल कांग्रेस को नुकसान, और भाजपा यही चाहती है कि इनमें नाराजगी हो और एक दूसरे ही नुकसान इनको पहुंचा दे, भाजपा को कुछ नहीं करना पड़े। तो अगर मिला जुला के देखा जाए तो जो भाजपा है उसका सीधा अटैक सिर्फ कांग्रेस पर है, बिल्कुल, बाकी बिल्कुल। जो क्षेत्रीय पार्टी है उनसे बीजेपी को कोई लेना देना नहीं। ना, क्योंकि क्षेत्रीय दल ही कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएंगे और भाजपा बैठ के तमाशा देगी। तो आज हमारे चर्चा का विषय था कि किस तरीके से जो इंडिया गठबंधन है वो 2024 तक टिकी रह सकती है, लेकिन जिस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है, इंडिया गठबंधन तो एक छत के नीचे बैठी है, लेकिन जो है मन मुटाव कहीं ना कहीं अभी भी है, लेकिन फैसला 2024 का लोकसभा चुनाव करेगा। इससे पहले जो है आज मुंबई में 28 दलों की मीटिंग होने वाली है, जिसमें 63 दिग्गज नेता शामिल होंगे। आपको बता दें, इसके बाद आज तय किया जाएगा कि इंडिया गठबंधन का लोगो क्या होगा, और कन्वेनर भी तय किया जाएगा, और प्रधानमंत्री पद के लिए कौन उम्मीदवार होंगे, इसके लिए भी जो है कोई ना कोई चेहरा सामने जरूर आने की उम्मीद है आज। और इसी तरह पल पल का अपडेट हम आपको देते रहेंगे। ऐसे ही फिलहाल आप बने रहे बिहार संवाददाता के साथ।